Good afternoon everyone, this is Sona Sharma, your reasoning educator. I welcome you all on the official YouTube channel of Adda 24/7. आज हम करने वाले हैं मिनी मॉक टेस्ट अगेन. मिनी मॉक टेस्ट 4 है. यहाँ पे बस आधा घंटे का ही सेशन होता है, तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस हम यहाँ पे करते हैं. वैसे यहाँ पे पेड बैचेस भी चल रही है. अगर महापैक में है आप, जरूर मेरे साथ रोज शाम 6 से 7 बजे ये क्लास होती है, वहाँ पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा. एंड अब बस नजदीक आ चुके हैं 15, 16, 17, 18, बस 4 दिन है, उसके बाद आपका एग्जाम है. तो सिंसियर तो होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे सेशन को. सोना शर्मा ऑफिशियल अड्डा 24/7 मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मेरे साथ जरूर जुड़िएगा. बीओआई का अगर आपको बैच में किसी भी एनरोल कराना है, चाहे वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर हो या आईटी ऑफिसर हो, तो अभी भी अवेलेबल है. इसमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी और कंप्लीट लाइव क्लास भी मिलेगी. और जो सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं वो सारे आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे. कूपन कोड Y440 यूज करना, 78% डिस्काउंट मिल जाएगा. या फिर ये वाली बैच साथ ही साथ सारी फाउंडेशन, जैसे बिगिनर टू प्रो स्टार्ट होने वाला है, ये वाला बैच भी सारे एक साथ आपको बैंक महापैक में मिलते हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि ये ले लेंगे. Y440 यूज करेंगे, 78% का डिस्काउंट मिलेगा. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी से करेंगे परफॉर्म. आज बैंक ऑफ इंडिया की 6 से 7 तो रहेगी क्लास. और एक और बार, जो मैं पेड क्लास की बात कर रही हूँ, आज एक और एक्स्ट्रा सेशन लगवाने वाली हूँ मैं. तो हो सकता है रात को 11 बजे लगे वो सेशन. एंड कल भी एक्स्ट्रा सेशन होगा क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, तो हमें अब ज़्यादा पढ़ना होगा. और मैंने आपको बोला था कि आज मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी पजल्स की. मैं पेड सेशन वाले बच्चों की बात कर रही हूँ. पजल्स की आज मैं आपको एक पीडीएफ देने वाली हूँ, मतलब एक आपको पजल्स प्रोवाइड कराऊंगी. प्लीज़ मेक श्योर दैट एग्जाम होने से पहले आप वो सारी पजल्स कर लें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पजल्स होंगी. और साथ में आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा मशीन इनपुट. वहाँ पे जो बच्चे महापैक में हैं या फिर जिनके पास बीओआई का बैच है, वो जरूर आज 6 बजे मेरे साथ जुड़ेंगे. थैंक यू. ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जल्दी से करेंगे परफॉर्म. ये लीजिए. ये क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? तो ये बस 3 नंबर डिजर्व करता है, इससे ज्यादा नंबर डिजर्व नहीं करता है. बीओआई का पेपर आपको अच्छा खासी लेवल का मिलेगा, मैं बार बार कह रही हूँ. तो प्लीज मॉडरेट क्वेश्चंस, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, वो ही करिए. इजी क्वेश्चंस पे मत जाइएगा. मैं खुद पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट जो बैच में करा रही हूँ वो बिल्कुल हाई लेवल की है, कुछ ईजी नहीं पढ़ाया जा रहा है. ठीक है, जल्दी करेंगे परफॉर्म. आपको बस रीड करना है, बताने का काम मेरा ही है, मैं ही बताऊंगी. ठीक है, वरना अगर समय दे दूंगी तो नहीं हो पाएगा. यस सुमित, आएगा मशीन इनपुट आउटपुट आएगा आपके बीओआई के बैच में. चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को. सो यहाँ पे 8 लोग दे रखे हैं, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं. 3 ऑफ देम, 3 लोग तो केंद्र से बाहर देख रहे हैं, मतलब कि आउटसाइड टू द सेंटर. एंड जो बचे हुए हैं, दोज आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर. चलिए, तो सबसे पहले तो हम सर्कुलर टेबल ही बना लेते हैं. 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस काम खत्म. 4 लाइनें ड्रॉ करी, काम खत्म. ऐसे ही हम हमेशा ड्रॉ करेंगे हमारी सर्कुलर बेस सिटिंग अरेंजमेंट को. ठीक है, वो गोला बना के 1 2 3 4 बिठाना पुराना जमाना हो चुका है. ये करेंगे जल्दी से. आपको कितनी बार हाथ उठाना है? बस 4 बार. और जल्दी आपका कुछ सेकंड्स बचेंगे इससे आपके. फिर आता है आपका ई सेट सेकंड टू द राइट ऑफ ए. क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन कहाँ देख रहा है, बट हमें ये बात जरूर पता है कि 3 लोग बाहर देख रहे हैं. अरे 8 में से 3 लोग बाहर देख रहे हैं,
तो भाई 5 लोग जो होंगे वो इनसाइड देख रहे होंगे, अंदर देख रहे होंगे, तो कंफर्म है। तो यहाँ पे हम यही करेंगे, हम एक बार ले लेंगे कि ई सेट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, इट मींस एक बार हमने बोल दिया कि भाई ए ना अंदर देख रहा है, और एक बार हम ले लेंगे कि अच्छा ए कहाँ देख रहा है, ए इज फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। अब ई सेट सेकंड टू द राइट ऑफ ए के राइट से सेकंड पे ई विल बी हियर, ए का राइट इधर जाएगा क्योंकि बाहर देख रहा है, 1 2 ई विल बी हियर। नेक्स्ट इज सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए और ई। अच्छा ए और ई का अगर इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब सी यहाँ यहाँ और यहाँ नहीं आएगा, तो कहाँ कहाँ हो सकता है, सी यहाँ यहाँ या फिर यहाँ हो सकता है, ठीक है, यहाँ हो सकता है। आगे एक और बात, यहाँ पे भी यही कर लेंगे, सी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है, इनका पड़ोसी नहीं है, तो सी की कौन सी जगह है, ये या फिर ये जो स्लैश है दिस इज यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटी, आप सभी को पता होगा। उसके बाद क्या बोलते हैं ये, A is facing opposite direction to the one of his immediate neighbor. So they are saying A opposite direction में देख रहा है, one of his immediate neighbor मतलब उसके जो 2 नेबर हैं उनमें से किसी एक नेबर के अपोजिट देख रहा है। तो इससे हम ये भी अपने माइंड में ये बात ला सकते हैं कि इट मींस ए के जो दोनों पड़ोसी है उसमें से एक पड़ोसी ए की ही दिशा में देख रहा होगा और शायद दूसरा पड़ोसी ए से विपरीत देख रहा होगा, ठीक है, ऐसा भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। बट इस लाइन का हमें यहाँ पे अभी कोई यूज नहीं है, इससे कोई हमें कोई चीज मिली नहीं है, साइड में लिख लेंगे इस बात को जरूर हम। ए इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू द वन ऑफ हिज इमीडिएट नेबर, हम बोलेंगे भाई ए का जो डायरेक्शन उसका एक नेबर ऐसा होगा जिसका डायरेक्शन ए से अलग होगा। मैंने यहाँ पे स्टार, यहाँ पे हैश, मतलब एक अंदर तो एक बाहर देख रहा होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ओ सेट थर्ड टू द राइट ऑफ ए। अच्छा ए तो पता है, ए के राइट से थर्ड पे ओ है, तो ए का राइट इधर जा रहा है 1 2 3 ओ आ गया यहाँ, और यहाँ पे ए का राइट इधर जा रहा है 1 2 3 ओ आ गया यहाँ, ठीक। नेक्स्ट सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। अच्छा सी जी का भी पड़ोसी नहीं है, साइड में लिखते चलेंगे ये सब पॉइंट, सी जी का पड़ोसी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें वापस से ये पजल नहीं पढ़नी है फिर से। नेक्स्ट ओ सेट सेकंड टू द राइट ऑफ के। अब ये के राइट से सेकंड पे बैठ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, आपके राइट से सेकंड पे कोई बैठा है, अगर आप कहीं भी देख रहे हैं, आपके राइट से अगर सेकंड पे बैठा है, आपके लेफ्ट से कहीं सेकंड पे बैठा है, पक्की बात है कि आपके और उस व्यक्ति के बीच में एक पर्सन ही बैठा होगा, क्योंकि जब राइट से सेकंड पे बैठा है तो 1 और 2 वो खुद हो जाएगा, तो एक पर्सन आएगा हमेशा। ऐसे यहाँ पे इन्होंने बोला भाई ओ सेट सेकंड टू द राइट ऑफ के, मतलब ओ और के बीच में कितने व्यक्ति, एक व्यक्ति। ओके अगर मैं इधर देखूं या इधर देखूं के यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। अगर यहाँ पे देखो तो के यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, 2 चीज आ रही है, ठीक है। मतलब एक कंफर्म चीज क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ओ सेट सेकंड टू द राइट ऑफ के राइट से सेकंड पे ओ बैठा है, लिख दिया हमने साइड में, ठीक है। नेक्स्ट जी सेट थर्ड टू द राइट ऑफ एम। अब देखो ना ही हमें एम का पता, ना ही हमें जी का पता, ना ही हमें एम का पता, ना ही हमें जी का पता, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यार क्या फायदा इस लाइन का, कोई फायदा नहीं है अभी तो। जी से थर्ड टू द राइट ऑफ एम, हम नीचे लिख लेते हैं, एम के राइट से थर्ड पे जी है। सी एंड आई आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज जी। अब ये बोल रहे हैं सी आई जी की तरफ ही, जैसे जी अगर अंदर देख रहा है तो सी आई भी अंदर देखेंगे, मतलब ये तीनों एक डायरेक्शन में देख रहे होंगे। यार इससे तो एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पता चल गया, मतलब सी आई जी अगर एक डायरेक्शन में देख रहे हैं और इनमें से मैंने एक को भी मान लिया कि समझ लो सी अंदर देख रहा है, ठीक है, तो तीनों अंदर दिखेंगे। अगर मैंने मान लिया सी बाहर देख रहा है तो तीनों बाहर देखेंगे। बट इससे हमें एक बात और पता चलेगी, अगर सी आई जी बाहर देख रहे हैं तो बचे हुए सारे लोग अंदर की ओर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग बाहर देखेंगे सिर्फ, और सब अंदर ही देखेंगे। तो सी आई जी अगर बाहर देख रहे हैं तो हमें एकदम से सबके पता चल जाएंगे कि और सब लोग कहाँ देख रहे हैं। ये आपके माइंड में आना चाहिए अगर आप रीजनिंग बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। चलिए, पर इस का अभी हमारे पास काम नहीं है क्योंकि सी की पोजीशन ही नहीं मिली, तो क्या ही करें इसका हम। बट हाँ, यहाँ पे हम लिख जरूर लेंगे कि भाई ये जो सी आई और जी है, अब लिखेंगे कैसे, शॉर्टकट बनानी पड़ेगी, मेंस का एग्जाम है आपका, तो आप शॉर्टकट कैसे बनाएंगे, इस पे कोई भी एक सिंबल बना दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग, यहाँ पे हम कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डॉलर यूज कर रही हूँ, ये लो, तीनों का डायरेक्शन सेम है, इससे ये बात पता चली, ठीक। आगे और भी बहुत सारी चीजें होती है, पता है, दिस इज रीजनिंग, आप जितना सोचेंगे उतना कम है। आप यहाँ पे डायग्राम देख के भी सोच पाएंगे कि सी आई जी कहाँ बाहर नहीं देख रहे होंगे। अगर इस डायग्राम को आप देखेंगे तो आप बोलेंगे मैम सी आई जी बाहर नहीं देख सकते इस डायग्राम में, क्यों,
क्योंकि ए बाहर देख रहा है और ए अगर बाहर देखेगा तो CIG को मिला के 4 लोग बाहर देख लेंगे। तो ये सब बातें आपके माइंड में आनी चाहिए। अगर आप पजल कर रहे हैं डेली बेसिस पे सॉल्व तभी आएंगी, वरना नहीं आएगी। C doesn't sit opposite to both E and A। अब एक पॉइंट मिला है बहुत बढ़िया, ये बोल रहे हैं C ना A और E के अपोजिट नहीं बैठे हैं। भाई एक तो उनके पड़ोसी भी नहीं थे C, अब इनके अपोजिट भी नहीं बैठे, मतलब कुछ तो बढ़िया हिंट मिलने वाली है। यहाँ पे इन्होंने बोला A के अपोजिट नहीं आएगा, हटाओ, E के अपोजिट नहीं आएगा, हटाओ, लो बची एक ही जगह, बैठ गया C। ऐसे ही A के अपोजिट नहीं आएगा, E के अपोजिट नहीं आएगा, बची एक जगह, लो कंफर्म हो गई C की पोजीशन, और तो कोई जगह है ही नहीं बेचारे की। तो ये सारी पोजीशन गई ठीक है, और आ गई हमारे पास एक बढ़िया पोजीशन C की। अब C का पता चल गया, ये है हमारे C, ठीक है, ये है हमारे C, कंफर्म पोजीशन मिली है इनकी। आगे देखते हैं। यहाँ पे आप पहले ही हाथ उठाएंगे और बोलेंगे मैम C अंदर देख रहा होगा, बाहर नहीं देख सकता। अगर बाहर देखेगा तो 4 लोग हो जाएंगे, क्योंकि IG भी अंदर बाहर देख रहे होंगे, इसलिए C पक्की बात है अंदर देख रहा होगा। इसका अभी हमें नहीं पता कि C कहाँ देख रहा है। आगे देखते हैं। E is facing same direction as K। Now they are saying जो K का डायरेक्शन है ना वही E का डायरेक्शन होगा, मतलब E और K सेम डायरेक्शन, दोनों पे मैंने ऐसे रेक्टेंगल बना दिया। बस हो गई पजल, पजल को फिर से नहीं पढ़ना है, हो गई पजल, पजल को फिर से नहीं पढ़ेंगे। ठीक, अब आ जाते हैं जो हमने पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं इतनी देर से, और इन पॉइंट्स को इकट्ठा करके देखते हैं कि क्या चीज हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं। अरे रिकॉर्डेड नहीं है बच्चा, रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है, आधा घंटा ही है तो मुझे जल्दी जल्दी कराना पड़ेगा। ठीक, चलो आओ, अब हम पकड़ते हैं ये पॉइंट। यहाँ पे देखा यार ए के पड़ोसी का वो बता रखा है कहाँ देख रहा है, काम का नहीं है अभी तो ये पॉइंट। यहाँ पे सी के पड़ोस में जी नहीं आएगा, चलो ये हमें पता चल गया, जी यहाँ नहीं आएगा, जी यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, जी यहाँ भी नहीं होगा, जी यहाँ भी नहीं होगा, तो भाई बची तो एक ही जगह जी की, ये लो जी आ गया। सी का पड़ोसी नहीं है जी, तो जी की एक ही जगह बची, लो जी की पोजीशन भी हो गई कंफर्म। इस पॉइंट का काम हो गया, इसे हटाइए अपने रास्ते से। अब के राइट से सेकंड पे ओ, मैंने बोला था भाई के राइट से सेकंड पे ओ है, इट मींस के और ओ के बीच एक पर्सन आएगा। ओ यहाँ है, एक छोड़ के यहाँ पे तो के आ नहीं सकता, सी बैठ गया तो यहाँ पे रखेंगे के को। ऐसे ओ यहाँ है, एक छोड़ के यहाँ पे तो के आ नहीं सकता, तो यहाँ रखेंगे एक छोड़ के के को। फिर ये वाला पॉइंट हो गया, इसे भी अपने रास्ते से हटाइए। अब इन्होंने एक और बात बोली कि ई और के ना सेम डायरेक्शन में देख रहे थे, भाई के बारे में एक और बात पता चल गई, तो हम बोलेंगे अच्छा के कहाँ देख रहा है, के राइट से सेकंड पे ओ था, यहाँ पे के कहाँ देखेगा, के राइट से सेकंड पे ओ कब बैठेगा, जब के बाहर देखेगा, तभी तो इसका राइट, लेफ्ट हैंड थंब रूल याद है ना, तभी तो के का राइट इधर जाएगा, 1 2 ओ आ जाएगा। इधर देखिएगा के राइट से सेकंड पे ओ कब बैठेगा, अरे जब के अंदर देख रहा होगा, मोबाइल चला रहा होगा, तो इसका राइट इधर जाएगा, 1 2 ओ आ गया। ठीक है, अब इन्होंने बोला भाई एक के और ई ना सेम डायरेक्शन में देख रहा है, तो हम बोलेंगे अच्छा ये अंदर देख रहा है ना, तो ये भी अंदर देखेगा, ये के बाहर देख रहा है ना, तो ई भी बाहर देखेगा। लो ये वाला पॉइंट भी हो गया, हो गया। अब कितने बचे, बस 2 पॉइंट बचे, जल्दी से देखिए यहाँ पे। एम के राइट से थर्ड पे जी, अरे जी तो हमें मिल गया, अगर किसी के राइट से थर्ड पे जी है इट मीन्स उसमें और जी के बीच में कितने लोग आएंगे, 2 लोग आएंगे, तो जी यहाँ है। अब 2 छोड़ के यहाँ तो जगह है नहीं एम को बिठाने की, 2 छोड़ के एम को बिठाओ यहाँ। ऐसे ही यहाँ पे जी यहाँ है 2 छोड़ के एम को बिठाया यहाँ, क्योंकि इधर तो जगह ही नहीं है। अब इन्होंने एक और बात बोली, एम के राइट से थर्ड पे जी है, इट मीन्स एम कहाँ देख रहा होगा बेटा, अरे एम के राइट से थर्ड पे जी तभी आएगा जब बाहर देखेगा एम, और यहाँ पे एम के राइट से थर्ड पे जी तभी आएगा जब एम अंदर देख रहा होगा, राइट से थर्ड पे जी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो गया, इसे हटाइए। सी आई जी सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, ये एक अच्छा पॉइंट है। सी और देखो आई के लिए बस एक ही जगह बची है, ये यहाँ पे आई के लिए एक ही जगह बची है ये, ठीक है। ए का एक पड़ोसी उससे विपरीत दिशा में देख रहा है, ए का ये पड़ोसी तो सेम डायरेक्शन में देख रहा है, तो ये पड़ोसी ऑब्वियस सी बात है अंदर देखेगा। ए का ये पड़ोसी तो अंदर ही देख रहा है, ए अंदर देख रहा है, ये भी अंदर देख रहा है, तो एक पड़ोसी तो ऐसा जरूर होगा ना जिससे विपरीत में देख रहा होगा, उन्होंने बोला था, तो ए का जो पड़ोसी है वो बाहर देख रहा होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर जी बाहर देख रहा है तो भाई इन्होंने बोला जी आई सी तीनों के तीनों एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो ये भी बाहर, ये भी बाहर। यहाँ पे अगर हम देखें तो जी कहाँ देख रहा है, अंदर, तो आई भी अंदर और आपका सी भी अंदर, सब सही चल गया। अरे यार सारी बन भी गई, सारी चीजें हो गई, ये भी यूज कर ली, ये भी यूज कर ली, सब चीज हमने यूज कर ली। अब क्या करें, 2 यहाँ पे आके खड़ी हो गई है।
पजल्स, तो अब क्या करें? तो अब हम देखेंगे ये वाला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इन पजल्स में यही इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट सबसे ज्यादा, लास्ट में जाके यही आपकी दुविधा से आपको निकालता है। क्या पॉइंट है भाई? 3 लोग ही बाहर देखेंगे, जो बचे 5 है वो अंदर देखेंगे। यहाँ पे ये तीनों बाहर देख रहे हैं, तो बचे हुए सारे कहाँ देखेंगे? अंदर देखेंगे। इसको भी अंदर कर देंगे हम, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बाहर देख रहा है, ये बाहर देख रहा है, ये बाहर देख रहा है, पर ये भी बाहर देख रहा है, और इसके वजह से 4 लोग हो गए, जबकि 3 बाहर देखने चाहिए, तो ये हो गया गलत, और ये वाली हो गई बिल्कुल सही। समझ में आई बात? कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप? मैम मैक्सिमम कितना टाइम देना होता है एक पजल में? ध्रुवी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बट मैं ये बोलूंगी कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और एक और बात, प्रैक्टिस किसने कितनी करी है उस पर डिपेंड करता है। अगर मैं आज आपको बोल दूं कि भाई 2 मिनट के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, या फिर 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, पर आपने अभी तक उस लेवल की प्रैक्टिस की ही नहीं है, आपको लगने हैं 3 से 4 मिनट, तो आपके लिए वही समय है। प्रैक्टिस के दौरान ही, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो प्रैक्टिस के बाद ही आप उस लेवल पे आ पाएंगी, ठीक है। तो अगर मैं तो बोल दूंगी भाई 2 मिनट के अंदर कर लो, 1 मिनट के अंदर कर लो, लेकिन बच्चा तो उसी पे कर पाएगा ना जो उसने अभी तक अपनी जिंदगी में जितनी प्रैक्टिस की है। तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है। बट हाँ, आप अगर एक स्टैंडर्ड टाइम आप पूछें कि अच्छा एक अच्छी खासी आपने प्रैक्टिस कर ली है, तो ये मतलब आपका हो जाएगा आराम से 2.5 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा, अगर प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, ठीक है। और वरना 3 मिनट के अंदर तो हो ही जाएगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें बिल्कुल भी, ठीक है। एक ये पॉइंट है, आप ये होमवर्क करेंगे, ये सेम वैसा ही है, बट इसमें कुछ चीज बहुत अच्छी है जो हमें पता चल जाएगी, ठीक है। इसका मैं बता देती हूँ और आपको ये ठीक है। यहाँ पे हमने विघ्नेश का भी एक आंसर आ रहा है, उसका भी मैं बताऊंगी, और अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी बात है आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और मेन देखो, मैं एक बात बता रही हूँ, अपना स्क्रीन टाइम ना लिमिटेड करो। ये नहीं है कि सुबह से आप बैठ गए हो, उठे हो और अब बैठ गए हो, आप यूट्यूब पे बस प्रैक्टिस कर रहे हो, यूट्यूब से करे जा रहे हो सब चीज़ें। वो जो सेल्फ प्रैक्टिस होती है ना, जो सेल्फ मॉक टेस्ट देते हैं आप, जो खुद से आप टाइमर लगा के जो चीज़ें कर रहे होते हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो आपको बैलेंस करना होगा, ये नहीं कि भाई यूट्यूब बिल्कुल देखना ही नहीं है, नहीं, क्योंकि यहाँ से आपको कंटेंट मिल रहा है, यहाँ से आपको चीज़ें मिल रही है, पता चल रहा है कि अच्छा ये वाले क्वेश्चंस आएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कभी आते ही नहीं है पर बुक्स में दिए गए होते हैं, तो आपको वहाँ से क्लैरिटी आती है, आपको अप्रोच सीखने को मिलते हैं। लेकिन आपको बैलेंस करना होगा, ये नहीं कि आप पूरे दिन कर रहे हैं, तो उससे पहले तो बैलेंस कीजिए। पलक बेटा, वाईटी पे स्लॉट ही नहीं है, कैसे कराएं एक्स्ट्रा क्लास वाईटी पे, है ना। और फिर पेड में बच्चों ने वहाँ पे एक्चुअली लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, तो हर एक बच्चे से इंटरेक्शन भी अच्छा हो जाता है और डाउट भी क्लियर हो जाते हैं। अगर वाईटी पे मैं लेने बैठ गई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन अगर करने लगी तो पूरा सेशन खत्म हो जाएगा, बस इंटरेक्शन ही हो रहा होगा, पढ़ाई नहीं हो रही होगी। ठीक है, हाँ। तो ये वाले देखो, इस क्वेश्चन में क्या है मेन चीज, यहाँ पे 8 लोग दे रखे हैं, वही वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक बात बोल दी कि भाई कुछ लोग अंदर कुछ लोग बाहर देख रहे हैं। आप बोलेंगे मैम अब हमें कैसे पता, वहां पे तो बताया गया था कि 3 लोग बाहर देख रहे हैं, 5 लोग अंदर देख रहे हैं, पर यहाँ पे कैसे पता लगेगा। तो इन्होंने एक बहुत ही अच्छी लाइन, एक ट्रिकी लाइन दी है। इन्होंने लास्ट में यहाँ पे लिखा है, नो टू एडजेसेंट नेबर्स फेस द सेम डायरेक्शन। अगर कोई भी पड़ोसी सेम दिशा में नहीं देखेगा तो ये बात तो हम आराम से ऐसे ही माइंड में कैलकुलेट करके बताएंगे। सोचो, आप एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हो, 8 लोग बैठे हो, आप अंदर देख रहे हो, आपके दोनों पड़ोसी अंदर नहीं देखेंगे, फिर वो बाहर देखेंगे, और उनके पड़ोसी फिर अंदर देखेंगे, है ना, ऐसी होगा। अगर ऐसा हुआ तो पक्की बात है, इस 8 लोगों की जो टेबल है, इसमें 4 लोग अंदर देख रहे होंगे, 4 लोग बाहर देख रहे होंगे, क्योंकि हर एक का पड़ोसी जो होगा वो बाहर देख रहे, ये अंदर ये बाहर, फिर ये अंदर फिर ये बाहर, फिर ये अंदर फिर ये बाहर, ये हो रहा होगा। मतलब इससे हमें ये चीज पता चल गई, 2 चीजें पता चली कि 4 लोग अंदर 4 लोग बाहर देख रहे हैं, और एक और इंपॉर्टेंट चीज पता चली कि कौन 4 लोग अंदर और कौन 4 लोग बाहर देख रहे हैं। मतलब इसका अगर ऐसे मैंने डायग्राम बनाया तो मैं ये बोलूंगी, अच्छा ये अंदर ये बाहर, ये अंदर ये बाहर, ये अंदर ये बाहर, ये अंदर
ये बाहर, लो 4 लोग अंदर 4 लोग बाहर, और कौन से वो भी हमने बता दिए। समझ में आई बात? तो ये आप कर लेंगे। ये 2 नंबर का क्वेश्चन हुआ है, 2 से 3 नंबर का, इससे ज्यादा का ये नहीं मिलेगा। वो 5 नंबर वाली पजल जब मैं कराती हूँ तो मैं बताती हूँ कि भैया 5 नंबर वाली है, जब 3 नंबर वाली कराती हूँ तो बताती हूँ 3 नंबर वाली है। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कितना डिजर्व करता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं सेशन को। और मेन देखो, एग्जाम निकलेगा आपकी प्रैक्टिस से, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, अगर नहीं है तो एक फ्री प्लेलिस्ट है बिगनर टू प्रो की, वो जरूर देखिएगा मेरी। और अगर है तो अब बस मॉक टेस्ट पे टूट पड़ो। ठीक, हाँ, मतलब ये जो लास्ट के 4 दिन है ना, ये आपकी सेल्फ प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसमें मेरा कोई रोल नहीं होना चाहिए। अब आपके ऊपर है ये एग्जाम। और हेल्प के लिए ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस मैंने आपको दे रखे हैं, तो उससे करिए। और एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, सेल्फ मॉक टेस्ट। ओके, पूरा जो उतने टाइम में बैठिए और हर एक मतलब फुल मॉक टेस्ट दीजिए। ये नहीं कि मैम मैं तो रीजनिंग का दूंगा, रीजनिंग में मजा आती है मुझे, ये मैं कहते हुए तो अच्छी लगूंगी क्योंकि मैं रीजनिंग की फैकल्टी हूँ, मैं तो बस रीजनिंग करूंगी। लेकिन आपको तो एग्जाम निकालना है, और एग्जाम अगर निकालना है तो आपको हर एक सब्जेक्ट करना तो होगा उसमें। ठीक है, चलिए, आई होप सेशन पसंद आया होगा। बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लूंगी, छोटा ही रखेंगे सेशन को। मुझे पता है आपके लिए सेल्फ स्टडी का टाइम ऑलरेडी आपको बहुत कम मिलता है, इसलिए मैं और भी अलग अलग सेशंस जो कभी कभी कर लेती थी, आजकल नहीं कर रही हूँ। और मैं आपको यही बोलूँगी कि लास्ट के 4 दिन में लग के बस मेहनत कीजिए। मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप सोना शर्मा ऑफिशियल 24/7 पे जुड़ जाइएगा। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, यहाँ पे पूछ सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया की बैच, अगर आपसे ऐसा लग रहा है यार मुझे अभी करना है और मुझे सारे चैप्टर्स करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए ये बैच आप में एनरोल कर सकते हैं। सारी रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएगी और लाइव क्लासेस भी जो चल रही होंगी वो मिलेगी सब टीचर की। Y440 कूपन कोड है, 78% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मेरा कोड है, मुझे पता चल जाएगा आप आ गए। या फिर महापैक में भी आपको बैंक ऑफ इंडिया हो या फिर कोई भी फाउंडेशन हो, हर एक बैच आपको महापैक में मिल रही होती है Y440 कोड के साथ। टेस्ट सीरीज पे अभी लाइफ टाइम वैलिडिटी चल रही है, लाइफ टाइम वैलिडिटी टेस्ट सीरीज पे चल रही है, अड्डा गोल्ड टेस्ट सीरीज पे। इसमें आपको बैंक, एसएससी, स्टेट, यूपीएससी, टीचिंग, डिफेंस सारे एग्जाम्स मिलते हैं। 20,000 से ऊपर मॉक टेस्ट मिलते हैं और लाइफ टाइम के लिए मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए में, उससे भी कम रुपए में। आपको कोड लगाना होगा Y440 के पीछे S। चलिए, आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। रात को मिलते हैं 10 बजे। थैंक यू।